हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बर्ड ऑफ सिड। और आप देख रहे होंगे मैं तैयार हो रही हूँ और आपको पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज लग रहा होगा। तो मैं अचानक से ग्वालियर आ गई और कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्वालियर में। एक्चुअली मैं ना मेरे ताऊजी अचानक से ख़त्म हो गए थे, तो पहले मैं अपने मायके गई थी और उसके बाद कल मैं यहाँ पर आ गई थी और अब मैं दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि अथर्व और सार्थक दोनों अपने पापा के पास हैं। और फिलहाल मेरी 9 बजे की ट्रेन है। मैंने 8 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया, मैंने कहा आपको भी बता दूं, क्योंकि अभी तो ऐसे वहाँ गई थी तो डेड बॉडी वगैरह की वीडियो नहीं बनाते हुए अच्छा लगता है, तो फिर मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया था। और मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। मम्मी जी भी जा चुकी हैं सत्संग में, तो मुझे खाना वाना भी बना के पैक करना है। बना तो लिया मैंने, चावल बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाए थे ये चावल, तो वो मैं खा रही हूँ। भूख लग जाती है रास्ते में, तो मैं ये फटाफट खा लेती हूँ और उसके बाद मुझे निकलना भी है। पापा गए हैं कहीं पे और मम्मी को मैंने अभी बताया आपको सत्संग में गई हैं। और बच्चे मैंने इसलिए छोड़ दिए तो क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, एक एग्ज़ाम हो चुका था, तो मुझे मजबूरी में छोड़ने पड़े बच्चे। और मैं 2-3 दिन से बच्चों के पास नहीं हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। बट मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं, वो अपने पापा के साथ खुश हैं। और यहाँ पे किस लिए आई थी इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी बाद में, जो काम अगर मेरा पूरा हो गया तो उसके बाद बताऊँगी। तो वैसे तो मुझे उस दिन आना ही था, ग्वालियर आ रही थी मैं और पहुँच गई अपने मायके। फिर उसके दूसरे दिन फिर मैं यहाँ पर आई। तो बस यही है, जल्दी जल्दी में ब्लॉग नहीं बना पाया। उधर से तो खैर थोड़ा थे, तो वो बड़े बूढ़े, काफ़ी एज थी उनकी, लगभग 85 से 90 के बीच में होंगे। तो और बहुत अच्छा, मतलब तो ताऊ जी की डेथ इतनी अच्छी हुई है, मतलब कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए, उसके बाद अपनी चारपाई पे लेट गए और चाय भी नहीं पी और वो लेटे लेटे ही सो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी मौत भैया किसको मिलती है, उनके कुछ अच्छे कर्म होंगे। और देखो, जाना तो सभी को ही है, दुख भी होता है, ऐसी बात नहीं। जब अपना बंदा इतने साथ रहता है और फिर चला जाता है तो काफ़ी कष्ट होता है। बट सब लोग ये कह रहे थे वहाँ पर कि अगर मौत हो ना तो ताऊ जी की तरह हो, इसी तरीके से, मतलब किसी से एक गिलास पानी भी ना लो और अपने भगवान जी के पास पहुँच जाओ। तो उन्होंने अपना जीवन काल जी लिया था, तो फिर अब ख़राब तो लगता ही है। फिर इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी की डेथ हो और आप वीडियो बनाओ, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। ऐसे शायद बच्चों ने, मेरे भतीजे और भतीजों ने शायद थोड़ी सी क्लिप बनाई है, हो सकता तो मैं आगे ऐड कर दूं, तो आप देख सकते हैं उनको। फिलहाल मैं लेट हो रही हूँ, खा लिया मैंने, खाना फिनिश कर दिया, चावल, और थोड़ी सी टिफ़िन में भी डाल दी है, क्योंकि गाड़ी 40 मिनट लेट दिखा रही है। तो पता नहीं 12 बजे पहुँचे, 12 बजे तो नहीं, एक सवा एक का तो उसका टाइम ही है, तो क्या पता वो 2-2:30 बजे तक पहुँचे, तब तक भूख लग जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है ना, रास्ते में खाने को कुछ भी नहीं मिलता और चिप्स वगैरह से होता ही क्या है। तो अब मैं आपको रास्ते में मिलूँगी, पापा जी भी आ जाएं फिर निकलती हूँ। ये वाली बॉटल और भर लूँ, सब में ताला डालना पड़ेगा, मम्मी नहीं है तो सब कुछ। चलिए फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो ताऊ जी की वीडियो क्लिप है वो ऐड कर दूंगी। तो ये पुरानी वीडियो क्लिप है। ये देखिए, हम लोग जब छुट्टियों में गए थे तो ताऊ जी बैठे हुए थे और ये गाना गाते थे अपने, मतलब गांव में ये काफ़ी होली वगैरह ढोलक बजा के ये भी गा लेते थे। तो वही हम लोग जिद कर रहे थे, ताऊ जी गाना सुनाओ। तो ये देखिए, ये जिनकी डेथ हुई है वो यही ताऊ जी हैं और अचानक से चले गए। और ये गर्मियों के दिन हैं, मई जून के, तभी छुट्टियां होती हैं, तभी हम लोग सब बहनें मिले थे, वहाँ पे गए थे। तो इस वजह से ये कपड़े नहीं पहने, क्योंकि इनको इतनी गर्मी लगती थी, तो हम लोग कहते हैं कपड़े पहन लिया करो। तो ऐसे ही होते हैं, बड़े बूढ़े अपने मन का ही करते हैं जो भी होता है। लेकिन आज वो है नहीं हमारे बीच, तो बुरा तो बहुत लगता है, बट क्या कर सकते हैं, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। तो चलिए आगे वीडियो देखिए। तो चलिए, मैंने आपको ताऊ जी की वीडियो क्लिप दिखा दी और उसके बाद जो मैंने वीडियो पहले दिखाया था, वहाँ घर से निकलने के बाद फिर मैं ये रेलवे स्टेशन आ गई थी। और अब आप लोग आगे का सफ़र देखिए मेरा, ग्वालियर से दिल्ली तक का।
यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन पर और मेरी ट्रेन आ गई थी और अब मैं जाऊँगी दिल्ली। तो देखिए रास्ते में क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखा रही हूँ आगे। तो देखिए ट्रेन में इतने मांगने वाले लोग आते हैं और वो गरीब नहीं होते हैं, सिर्फ अपने आप को गरीब दिखाते हैं। अभी आगे आप देखेंगे गान गा बजा कर, और ये देखिए ये अंधा आदमी बन गया, आगे चल के बेशक ये शायद सही हो जाए। तो यहाँ पर ये लड़की गा बजा कर मांग रही थी और काफ़ी अच्छा गा रही थी। तो मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो मैंने इसको वो जो खाने का क्रैक्स का पैकेट था वो इसको दे दिया था। और आप देखिए आगे मैंने इसको काफ़ी सूट किया है, तो आप लोग सुनिएगा इसके गाने। तो मैं दिल्ली निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी और सार्थक के पापा बाहर आ गए थे मोटरसाइकिल लेके, तो मैं उससे जाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो यहाँ पे खा रहे हैं स्ट्रीट फूड। और ये दिल्ली की फेमस कचौड़ी है जो जगह जगह जो लोग लगाते हैं। और ये देखिए सब्जी चटनी मसाला सब कुछ आके मिल रहा है। उसके बाद अब हम घर जाएंगे क्योंकि बच्चे अकेले हैं, टीवी देख रहे हैं। उन्हें कहा भूख लगी है तो थोड़ा सा खा। तो अब आप लोग अपने घर पे देख सकते हैं दिल्ली की विधानसभा, क्योंकि हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने ये शूट कर लिया था। और देखिए आप लोग मेरे ब्लॉग के ज़रिए दिल्ली की काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। और प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दिया करें। तो फ्रेंड्स आ गई थी मैं घर पे, और घर पे आने के बाद वीडियो बनाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रही थी। तो और अत्तू को देखिए मैंने अपने पास सुला लिया है। ये देखिए अत्तू ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया, बहुत बुरी बात है। सार्थक कह रहे थे मुझे याद आई थी, लेकिन ये पक्का झूठ बोल रहा है ना। आई थी ये बोल रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि इसने ना मेरे से बिल्कुल बात नहीं की। और आके थक गई थी बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी के, और फिर लेट गई थी। तब से भी लेटी हुई हूँ। और सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लगातार बैठी थी, 4 बजे तक इवन, क्योंकि 1 घंटा बाइक पे, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और ये देखिए मेरे पास चिपक के सो गए। इन्होंने मिस ज़रूर नहीं किया, लेकिन उन्होंने अंदर अंदर तो किया ही होगा।
ये ची है, ये ची छोना बता रही है कि देखो छो गई कितनी अच्छी तरह से। नहीं छोना बता रही, वो छोना बता रही, वो छोना बता रही वो छोना बता रही आगे। तो ये हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं बेचारे। अकेले बने रहे, इनके पापा मुझे लेने गए थे स्टेशन पर और गाड़ी जो थी वो करीब आधा पौन घंटा लेट हो गई थी। तो ये बाहर स्टेशन पर बैठे थे, मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी, वो आउटर में खड़ी थी। तब तक ये लोग हमारा वेट करते रहे और ये टीवी तो देखते ही रहते हैं। और सार्थक को पढ़ाई करने के लिए बिठा गए थे, लेकिन ये चीटिंग कर रहा था, आराम से टीवी देख रहा था बैठ के। क्या डिलीट करेगा? सबको पता चल जाएगा तेरी हकीकत, तू बहुत बड़ा चीटर है। तो बच्चे आराम से बैठे थे, दोनों टीवी देख रहे थे। जब मैं आई तो मैंने इनको फटाफट से गले लगा लिया था, क्योंकि बहुत दिन से अत्तू तो पहली बार छूटा, मतलब मेरे से छूटा हुआ अलग। ये क्या हो गया पावर। तो अत्तू का फर्स्ट टाइम था, लेकिन अत्तू ने परेशान नहीं किया। सार्थक तो छोटा था तो थोड़ा मतलब अलग भी रहता, दिन दिन में अलग रहता। रात को मेरे साथ ही सोता था। जब मैं जॉब करती थी, अपनी दादी के पास पूरा दिन बना रहता था। और अथर्व को सिर्फ अपना भाई चाहिए, बाकी माँ चली जाए पापा चले जाए उसको कोई मतलब नहीं, सिर्फ भाई नहीं जाना चाहिए। उसके भाई, दोनों भाइयों की जोड़ी होनी चाहिए साथ में, तो फिर ये रह लेता है कहीं पे भी। तो खाना रखा हुआ था, आंटी ने दिया था भुजिया और रोटी, वो मैंने खा ली थी थोड़ी सी। और बताया था कोल्ड ड्रिंक रखी थी जो मैं ले जाने वाली थी ग्वालियर, अभी तक रखी हुई थी, लोगों को पता नहीं थी, तो वो हम लोगों ने पी ली है। और अभी खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। खाना ले आओगे बाहर से? नहीं। ले आना। नहीं। ले आओ प्लीज, आज ले आना। मैं 3 दिन से बराबर ला रहा हूँ, आज नहीं लाऊं। ले आना प्लीज। ये देखो खाना नहीं ला रहे हैं और आज मैं कह रही हूँ ले आना। मेरे को खाना नहीं, तुम्हें खाना है। तुम्हें दिया जा रहा, तो तुम फिर बनाओ। बना लो, आज ही बना लेते थे जैसे बना रहे थे। बना लोगे? कौन बना रहा था? जल्दी बोलो। दिमाग खराब मत करो, मैं नहीं बना रहा, तुम बनाना। 3 दिन से तो होटल के खा खा के बोर हो गया। देखो कितने मक्कार। आज ये नहीं ला सकते खाना, लेकिन ये लाएंगे ज़रूर। ये लाएंगे नहीं तो मंगाएंगे ज़रूर इनसे। चलिए फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं उठी हूँ थोड़ी सी, और पैरों में ऐसा लग रहा है कि किसी ने पैर जकड़ दिए हो बहुत ज़्यादा, इतनी थकान हो गई है। और इनको मैंने भेज दिया खाना लेने के लिए, मैंने कि ले आओ प्लीज़ आज, तो वो चले गए। मैंने बोला था ना कि खाना तो ये लेके ही आएंगे, तो मेरे आगे फिर समझ सकते हैं आप लोग, एक औरत के आगे एक आदमी की कम ही चलती है। ये सच है। तो ये देखिए मम्मी ने भेजे थे ये अनारसे, दीदी को ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये दीदी को, प्रीति दीदी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी ने देखिए ये सारे भेज दिए जितने बनाए थे, क्योंकि मम्मी इतना नहीं खाती हैं, और मैंने ये 2-4 निकाल लिए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल 5-6 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि कभी कभार मैं ही खाऊंगी, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और ये मम्मी ने गुजिया भेजी थी जो कि खोया में परिवर्तित हो गई हैं, क्योंकि ये गुजिया सारी फूट चुकी हैं। तो ये दीदी को ऐसी दे दूँगी, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं निकाला है। तो ये वैसे वो निकाले की कंडीशन में ही नहीं है, वैसे चाहे एक आध निकाल के खा लेती। फिलहाल मैं ये सब पैक कर देती हूँ और पन्नी में डाल देती हूँ, तो खुशी जब आएगी तब वो ले जाएगी, खुशी रीशू जो भी आएगा तो उन्हें दे देंगे। और ये मैं रख ले रही हूँ टेस्ट के लिए, 2-4 सासू माँ ने भेजे हैं। फ्रेंड्स फिलहाल कर लेती हूँ किचन साफ़। तो देखिए किचन कैसा पड़ा हुआ है, ये तो सामान मैंने अभी रखा हुआ है। और बाकी वैसे तो ये सफाई रखते हैं, लेकिन आप जानते हो जेंट्स का काम जेंट्स की तरह होता है, लेडीज़ का काम लेडीज़ की तरह। इन्होंने रोटी तो बनाई ही नहीं, एक दिन आंटी दे जाती थी नीचे से रोटी सब्जी, और चावल दाल चावल ज़रूर कह रहे थे 2 बार बनाए। बच्चों को मैगी और बिस्किट और दूध ज़्यादा खिलाया, रोटी तो उन्होंने खाई ही नहीं। और ये देखिए बर्तन कितने सारे पड़े हुए हैं, तो ये मैं फ़िलहाल धो लेती हूँ। और ये कह रहे बच्चे रोटी खाते ही नहीं थे, तो बच्चे रोटी खाते कहाँ, उन्हें तो खिलाना पड़ता है। और मैं उनको खिलाती हूँ स्ट्रिक्टली तो खा लेते हैं, लेकिन ये तो अपने मैगी दे दो। और फिर सही भी था कि अगर बच्चे कह रहे थे, बच्चे अगर गुस्सा हो जाते या मतलब अथर्व नाराज़ हो जाता तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता, तो मजबूरी थी। तो चलो कोई नहीं, 4 दिन कट गए जैसे तैसे, और अचानक से मुसीबत आ गई, उसका भी हो गया। अब मैं दोबारा से जाऊंगी ताऊ जी, तो अब तो साथ में ही जाएंगे ये मेरे। 19-20 में निकलूंगी मैं, 21 तारीख की 13वीं है ताऊ जी की, तो तभी जाऊंगी। और उस तब तो इनको भी जाना पड़ेगा, फिर ये 1-2 दिन ग्वालियर रह के कुछ काम वगैरह करके और फिर आ जाएंगे वहाँ से। और बच्चे और मैं फिर शायद छुट्टियाँ हो जाएंगी तो शायद मैं ग्वालियर ही चली जाऊँ, आगे बता नहीं सकती हूँ, आगे की प्लानिंग क्या जो भी होगी आपको बताती रहूँगी।
तो देखिए होटल से ये खाना ले आए थे जिसमें कड़ी पकौड़ा थी और बटर वाली तंदूरी रोटी थी। और ज़्यादा नहीं मंगाई थी, ये 4-5 लेके आए थे क्योंकि मुझे नहीं खाना था, मैंने रोटी खा ली थी जो आंटी के यहाँ से थी। और ये यहाँ पर एक ढाबा है सोनू ढाबा, और उसकी ये कड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इस वजह से वहाँ से लेके आए थे। ये इसकी रोटियाँ यहाँ पर और थोड़ा सा सलाद, और अब ये लोग खा लेंगे बच्चे और ये दोनों लोग। मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और ये सुबह हो चुकी है और देखिए आप देख सकते हैं मेरे हुलिये से सुबह हो चुकी है। और सार्थक गया एग्ज़ाम देने अपना, और मैं बना रही हूँ नाश्ते में ढोकला, जो कि बन चुका है। रेसिपी मैंने नहीं शेयर कर पाई क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी होती है। और अब मैं इसमें ढोकले में जो तड़का दिया जाता है ना, तो वो देने जा रही हूँ। और उसके बाद और ये भी चले गए हैं, इन्होंने ढोकला नहीं खा पाया क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इन्होंने 2-4 दिन की छुट्टी कर दी थी ना, तो इस वजह से इनको आज जल्दी जाना था। कह रहे थे 2-4 दिन की तो नहीं, 2 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, चले जाओ, शाम को आके खा लेना। तो फिर मैंने इनके लिए थोड़ा सा बैटर रख दिया है, ये देखिए कटोरी में। ये मैं आंटी के यहाँ फ्रिज में रख दूँगी और शाम को जब ये आएंगे तो इनके लिए बना दूँगी। फ़िलहाल मैंने एक ट्रायल कर लिया है। तो ये देखिए ढोकला के पीस, ये इसका वो जो था ना वो पतला था, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गया ये इसकी जो वो थी। तो ये ज़्यादा मोटा नहीं बन पाया है, और इतना पतला है लेकिन स्पॉन्जी है, ये देखिए। और अभी इसमें जब ये तड़का जाएगा ना तो ये और भी ज़्यादा फूलेगा। तो फिलहाल मैं तड़का बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए तैयार है गर्मा गर्म ढोकला, और ये खट्टा मीठा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को पता भी होगा। फिलहाल मैं ये आंटी को दे देती हूँ, उन्हीं के लिए मैंने निकाला है, बाकी का रखा हुआ है वो मैं आके टेस्ट करूँगी और फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।